नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं वो लाभ आने का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें अपन टाइप नंबर 5 जब वस्तु को दो बार बेचा जाए उसके बारे में बात करेंगे। तो जब वस्तु को दो बार किस प्रकार से बेचते हैं, कैसे कैसे बेचते हैं, कैसे कैसी वैरायटी बनती है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर लाभ आने की बात करें अपन, लाभ आने में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं वो इसी टाइप से किए गए कि वस्तु को दो बार बेचने का मतलब है कि दो विक्रय मूल्य वाले सवाल। तो बिल्कुल देसी बात हम अगर बात करें, मैं आपके सामने दो विक्रय मूल्य वाले सवालों की जो डिमांड है एग्जाम में वो काफ़ी ज़्यादा है, जो वस्तु को दो बार बेचा जाए। तो ऐसे तीन तरह की वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चन डिनोट किए हमने आपके लिए, जिनको अलग अलग आपके सामने पेश करेंगे। तो आज की जो टाइप है बहुत धमाकेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो एंड तक देखें, ताकि इससे जो क्वेश्चन बनने का जो चांस है वो काफ़ी ईजी है और आपके एग्जाम में कंडक्ट होने का जो तरीका है वो काफ़ी ईजी रहेगा दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो को, एक एक करके सबके बारे में जानकारी लेते हैं अपन, और तीन तरह के क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं इस टॉपिक में उसके बारे में बात करते हैं अपन। तो अपन ने बोला जब वस्तु को दो बार बेचा जाए, तो दो बार बेचने में जो पहली वेरायटी आपकी बनती है वो याद रखिएगा। कई बार क्या होता है कि आपको देता है दो चीज़ें आना, जैसे मान लो दो बार बेचा जाए, दो विक्रय मूल्य दे दे और आपसे क्रय मूल्य पूछे, लाभ आने बराबर हो। कैसी लैंग्वेज देखो सुनो, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर, ये 500 रुपये है, तो किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर हानि के बराबर है। मतलब जो लाभ है ना वो हानि के बराबर है। तो जब भी कभी इस प्रकार के लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए एग्जाम के अंदर, तो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा तो बताइए। देखो इस प्रकार से कहते हैं वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार सुन लीजिए, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब लाभ हानि बराबर हो। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिले जिसमें लाभ हानि बराबर हो और दो विक्रय मूल्य आपको दे रखे हो और क्रय मूल्य आपसे पूछा, तो आप डायरेक्ट ही क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। और क्रय मूल्य निकालने का काफ़ी इजीली तरीका है और काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ के दो का भाग लगा दीजिए। अगर मैं दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ता हूँ तो 200 आ जाता है और दो का भाग लगाता हूँ तो 450 रुपये हो जाएगा। तो भैया उस वस्तु को 450 रुपये में खरीदूंगा मैं, तब जाकर लाभ आने बराबर होगा। तो चाहो तो मैं चेक भी करा देता हूँ आपको, 450 में खरीदूँ 500 में बेचूँ तो 50 का लाभ हो जाएगा। 450 में खरीदूँ 400 में बेचूँ तो 50 की हानि हो जाएगी। तो लाभ और हानि बराबर, इसका मतलब कह सकते हैं कि जो आपका क्रय मूल्य है वो 450 रुपये है। जो क्रय मूल्य है आपका वो कितना बताओ? 450 रुपये, जो अपन ने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। ठीक है, तो जब भी अभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले जहाँ पर दो विक्रय मूल्य दे रखे और लाभ हानि बराबर हो, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के दो का भाग लगा देना। तो कई बार इस क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए क्रय मूल्य तो निकालना पड़ता ही है, लेकिन तीसरा विक्रय मूल्य पूछ लेता है आपसे। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो सुनो, मैंने बोला आपके सामने किसी वस्तु को देखो 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो लाभ और हानि दोनों बराबर है। देखो, तो आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। पर देखो पहले क्रय मूल्य निकाले, दोनों को जोड़ देते हैं, तो यह होगा 1400 बटा 2, तो क्रय मूल्य तो हो गया आपका 700 रुपये। सेम ऐसा क्वेश्चन होगा, कोई अंतर नहीं। तो इस क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, देखो सुनो, तो उस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। मतलब विक्रय मूल्य नंबर 3 पूछ लिया आपसे, उस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि देखो लाभ कमाना 20 का, मतलब 120% में बेचना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 700 का 120% निकालना है। और आप जानते हैं पूरे गणित में का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, और परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। तो मैंने डायरेक्टली अप्रोच किया, आपके सामने ये लिखा 700 गुणा 120 बटा 100। अब 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएगी। अब 12 सत्ता क्या होता है आपको, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, तो ये हो गया आपका 840 रुपये। तो आप कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य नंबर 3 जो आपका निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 840। तो कई बार दो विक्रय मूल्य देगा, तीसरा विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है। तो पहली वैरायटी अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर तो ऐसी देखने को मिलेगी जहां पर लाभ हानि बराबर और दो विक्रय मूल्य दे रखे हो। लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें लाभ हानि बराबर नहीं होता, लाभ हानि का गुना होता है ना। तो इस प्रकार का गुना वाले क्वेश्चन होता है, तो उसको कैसे करेंगे, वहां भी आपसे क्रय मूल्य पूछेगा। तो क्वेश्चन सुनो आप, देखो सुनो लैंग्वेज के, किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर हुई हानि, 400 रुपये में बेचने पर तो क्या होगी हानि, उसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हुए लाभ की, है ना, ये लाभ है, 500 रुपये में बेचने पर हुए लाभ की 4 गुनी है। ठीक है, तो हानि लाभ की 4 गुनी है, ऐसा कह सकते हैं। हानि लाभ की क्या है, 4 गुनी है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, हानि कोमा मतलब बराबर, लाभ का मतलब लाभ, का की के मतलब गुणा और 4, हानि लाभ का 4 गुना है। तो दो हानि क्या हो गया, आप जानते हैं हानि बराबर क्या होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
माना क्रय मूल्य x है, अगर क्रय मूल्य को आप x मान लेते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है आपका 400, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 400। और लाभ बराबर क्या होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको 500 और क्रय मूल्य कितना वही x और गुणा कितना 4, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी आपके सामने वही आपका क्रय मूल्य है। तो चलो कैलकुलेशन कर देते हैं अपन, x माइनस 400, 4 को अंदर गुणा कर दो, 4 को 500 से गुणा करोगे 2000 आ जाएगा और इसको अंदर गुणा करोगे माइनस 4x हो जाएगा। अब माइनस का 4x किधर जाएगा इसमें जुड़ जाएगा, प्लस का हो जाएगा और माइनस 400 इधर जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा आपका 24। तो x की वैल्यू जो पुटअप होगी निकल के आएगी आपके सामने, वो आ जाएगी आपका 5 का पाड़ा बोल दीजिए, 5 चौक 20, 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 480 रुपये। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा आपको 480 रुपये हो जाएगा। तो जब कभी लाभ हानि का गुना हो तो इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं अपन, या हानि लाभ का गुना हो वहाँ बराबर हो तब ऐसे करते हैं। तो ऐसी वैरायटी का भी मजेदार क्वेश्चन है। इसमें आप सोच रहे होंगे सर एग्जाम के अंदर चेंजेस क्या हो सकते हैं, तो बिल्कुल चेंजेस हो सकते हैं भैया। अगर ये 4 गुना बोला इसका 3 गुना, 2 गुना, 2/5 गुना, 4%, 4% का मतलब 4/100, 20%, ये सब चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो संख्याओं में परिवर्तन होने के अलावा कुछ और नहीं होता भी है। तो ये होती है आपकी सेकंड वैरायटी जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, जहाँ पर हानि लाभ का गुना होती है और वहाँ पर लाभ हानि बराबर होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो न तो गुना होता है ना बराबर होता है, लेकिन दो विक्रय मूल्य का सवाल एग्जाम में डायरेक्टली पुटअप किया जाता है। वो कैसा होता है देखो सुनो, किसी वस्तु को 27 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। किसी वस्तु को 27 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए? दो विक्रय मूल्य हो गए, एक तो विक्रय मूल्य दे रखा है, एक निकालना है, तो उस पर 10% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, आपसे विक्रय मूल्य नंबर 2 पूछा है, तो एक बात याद रखिएगा, जिसको निकालना उसको हमेशा लिखते हैं ऊपर लिखेंगे, जिसको निकालना है उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे। लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे और हानि है तो 100 में से घटा के लिखेंगे। तो इसको निकालना इसको ऊपर लिखेंगे, क्योंकि लाभ है तो आपको 110 लिखना पड़ेगा, निकालना है इसको नीचे लिखेंगे, हानि है 100 में से घटा के लिखोगे 90, और गुणा में विक्रय मूल्य नंबर 1 आता है। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं इस तरीके से काफी इजीली, ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, 9 तिया 27 30 बार और 11 तिया 33, मतलब 3300 रुपये। तो आपको 2700 की चीज़ को 3300 रुपये में बेचना पड़ेगा, जब 10% आने की जगह 10% का लाभ हो जाएगा आपको। बिल्कुल सिंपल सी बात। चलो ऐसे कैसे एक सवाल और कर लेते हैं अपन, ताकि प्रैक्टिस और बढ़िया हो जाए आपकी। जैसे मैं बोला आपके सामने, देखो कि दोनों लाभ हो जाए कई बार। जैसे मैं बोला आपके सामने, देखो किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, ये उसे कितने में बेचा जाए कि उस पर 25% का लाभ हो जाए? ठीक है, तो यहाँ से भी विक्रय मूल्य नंबर 2 पूछा है, आपसे निकाल सकते हैं, जिसको निकालना उसको ऊपर लिख देते हैं। तो विक्रय मूल्य नंबर 2 निकालना है, एक लाभ है तो 125 लिख देते हैं, दूसरा वाला भी लाभ है जिसको 120 लिख देते हैं, अब गुणा में विक्रय मूल्य नंबर 1 आ जाएगा। अब काट दीजिए, बिल्कुल सेम तरीका, कोई अंतर नहीं, संख्या बदली, दोनों लाभ लिए, अब 12 तिया 36 हो जाएगा, और गुणा करोगे तो 5 तिया 15, 8 से लेख 3 दूनी 6 1 7, ये 375 रुपये विक्रय मूल्य आ जाएगा। मतलब सॉरी, तो आपको इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, कितने में बेचना पड़ेगा, तो इतना लाभ कमाने के लिए ज़्यादा आएगा, तो सब गुणा करके देखो, ये 0 से 0 कट गया, 12 तिया कितना हो जाएगा 36 आपका, और 125 का लाभ अपन ने किया आपके सामने, तो कितना हो जाएगा 375 रुपये। तो देखो यहाँ पर 3600 लेना था तो एक जीरो हो रहा है, जब मैं सोच रहा एक जीरो कम कैसे आ रही है, तो ये जीरो है आपकी, ये जीरो यहाँ लगा दीजिए, तो 3750 रुपये में बेचने पर है ना, तो आपको 3600 की चीज़ को 3750 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जगह 20% लाभ की जगह 25% लाभ हो जाएगा, मतलब 5% ज़्यादा होगा। तो यहाँ भी देखो 150 रुपये ज़्यादा बेचना पड़ रहा है आपको। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के बाद अगर ये वीडियो आपने कंप्लीटली देखा है, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, काफ़ी मजेदार वीडियो, अगर कंटेंट आपका अच्छे से देखा गया है तो याद रखिएगा वीडियो एंड तक देखो, मेरी गारंटी है जब वस्तु को 2 बार बेचा जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो कभी गलत नहीं होगा। 100% क्वेश्चन आप पॉसिबल है, कर सकते हैं दोस्तों, कभी गलत होने की संभावना 1% भी नहीं रहेगी और काफ़ी इजीली कर पाएंगे एग्जाम की तरफ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। और डेली ठीक शाम को 8 बजे रीड की क्लास लेके हम लेके आते रहे आपके दोस्तों, पढ़ते रहिए आप, मजे लेते रहे, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।